पहला थिमुथियुस 4 उसका 12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। वो जवान कोई भी हो सकता है, भाई या बहन, कोई भी जवान व्यक्ति है। उस जवान व्यक्ति को उसकी जो क्षमता है, उसके जो जीने का एक तरीका है, उसे कोई तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन क्या शामिल करके जीना है? वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बनना है, प्रेरणा स्रोत बनना है। ध्यान से शब्दों को सुनिए। आप जब चर्च आते हैं, आपको आपका घर, आपके आजू बाजू के लोग सब आपके ऊपर नजर रखते हैं कि आपकी बेटी कैसे थी, अब कैसे हो रही है, आप कैसे थे और कैसे आप हो रहे हैं, आपके जीवन में क्या अच्छा सुधार, क्या एक बेहतर सुधार को लोग देख पा रहे हैं, क्या आपके भाषाओं में एक अच्छा सुधार देख पा रहे हैं, क्या आपके चाल चलन में एक सुधार को देख पा रहे हैं, क्या आपकी वाणी में सुधार को देख पा रहे हैं, आपके जीने के तरीकों में सुधार को देख पा रहे हैं, आपके आजू बाजू में सुधार को देख पा रहे हैं, आपके द्वार पर, आपके चारों तरफ एक सुधार, मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य से जुड़ा हुआ काम है। हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर के समीप आता है, उसके पुत्र यीशु मसीह के समीप आता है, तो निश्चय ही वो दूसरों के लिए आदर्श बने, ऐसा सोचे कि लोग मुझे देखेगा तो हाँ, मुझे बुरा ना कहे, मुझे भला कहे, और मेरी परिस्थितियों को देखकर उसके जीवन में आशीष जाए। आमीन। अब बातों को ध्यान से सुनना, दाएं बाएं नहीं। लिखा क्या है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। क्यों यहां पर जवान के बारे में क्यों बाइबल कह रही है, वचन क्यों समझा रहा है? क्योंकि अक्सर व्यक्ति, जब चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, जब वो जवान होते हैं तो अपने जवानी को शैतान के हाथ में देते हैं। गौर करके सुनिएगा। अपने जीने के तरीके को दुष्ट आत्माओं के हाथ में दे देते हैं, अपने सोच और विचारों को दुष्ट आत्माओं के हाथ में दे देते हैं, अपने शरीर को, यहां तक अपने बॉडी को भी दुष्ट आत्माओं के हाथ में दे देते हैं। सही है कि नहीं? यहां लिखा, आज वचन समझा रहा है कि तुच्छ ना समझने पाए कोई और व्यक्ति। आपको कोई व्यक्ति देखता है, अगर आप पाप की परिस्थितियों के शिकार हुए, आप शैतान की परिस्थितियों के शिकार हुए, आपकी लाइफ में क्या हिस्सा बचा आगे की जिंदगी का? आपने सोचा मैं बड़ा होकर के पढ़ूंगा या अच्छा काम करूंगा या आगे बढ़ूंगा, बिजनेस करूंगा, कुछ भी आप करने वाले हैं, ऐसा मन में सोच कर रखा है। ऐसा माता पिता भी आपके ऊपर आसरा रखते हैं। सही है कि नहीं? पर आपने अपने जीवन को किस स्तर पे ले जाके रखा है, स्टैब्लिश किया है? प्रभु आपको हर पल सावधान रखना चाहते हैं। मैं आपको खुले रूप में बताता हूं, ये भक्ति पाप की नहीं है, ये भक्ति पवित्रताई की है। याद रखना, अगर पापी पाप करना नहीं छोड़ेगा तो प्रतिदिन गिरेगा नाश होने के लिए, पर यदि पापी पश्चाताप करके आगे बढ़ेगा तो नहीं गिरेगा, ऊंचाई पे जाएगा। यहां ऐसा काम नहीं चलेगा। आप लगातार पाप में हो और परमेश्वर से भी इच्छा रखते हो अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, तो यह असंभव है, वे असंभव है। पाप करने वाले को परमेश्वर कहते हैं प्रायश्चित करने के लिए, अगर हम माफी मांगते हैं वो हमें माफी दे देता है। अब आगे आपका काम है, आप क्या करेंगे उससे? आप परमेश्वर के लिए जगह अंदर तैयार करना है। अभी तो संसार के लिए तैयार किया है, बुरा बुरा चित्रों को देखकर मन में जगह तैयार किया, पाप को देखा उससे मन में तैयार किया, व्यभिचार के लिए जगह तैयार किया, दुष्टता का प्लान किया, मन में तैयार किया, आंखों को अभिलाषा में लेके गया, तमाम ऐसे चीजों को अपने अंदर तैयार करके आपने अपने आत्मा को मार लिया। आपकी आत्मा मरी हुई है, वहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वहां पर कोई भी परमेश्वर का बल नहीं दिखता, कोई भी परमेश्वर का दर्शन नहीं दिखता, सब कुछ अंधेरा दिखता है। क्या आप में वचन की परिस्थितियां काम करती हैं? क्या आपका चाल चलन, जरा ध्यान से देखना भाई, परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप पाप करते रहो और मेरा वचन ग्रहण करते रहो, कभी नहीं। पर हाँ, एक बात तो कहता है, यदि आप पापी हो, आपको महसूस हुआ हर एक व्यक्ति पापी है, अगर हाँ आप पापी हैं, आप प्रभु के सामने आते तो प्रायश्चित करना है, माफी मांगना है।
हमारे लिए बचाव का एक रास्ता है कि हमने पाप किया है प्रभु, और मैं तेरे सामने क्या करता हूं, माफी मांगता हूं। वो चाहे 100 साल का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो 50 साल का हो या 10 साल का हो, आप उसके सामने प्रायश्चित के साथ आते हैं, माफी के साथ आते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में अपना बल प्रकट करेगा। आमीन। हाँ, सुनना जरा, लिखा क्या है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, बोलिए पर वचन, इसका मतलब है वचन हमें संभालेगा, वचन हमारी परिस्थितियों को शैतान के हाथ में शिकार नहीं होने देगा। देखो, तुच्छ कब होते हैं मनुष्य, जब वो पाप का शिकार होता है, जब वो दुष्टता का शिकार होता है कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, तुच्छ गिना जाता है, उसकी मान मर्यादा खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? जब कोई बुरा काम करता है, भले ही वो चलता रहे, भले ही वो कोई काम करता रहे, पर याद रखना है कि आपका जीवन क्या हो गया है, परमेश्वर ने आपको उतार दिया है नीचे। वो अब आपके हाथों को तब तक नहीं पकड़ेगा जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मैं पापी हूं। दया कब होती है? बाइबल समझाता है कि आप पर दया तब होगी जब आप प्रायश्चित करोगे और पाप को ना करने का प्रभु के सामने निर्णय लोगे, आप पर दया होगी। पर यदि उसकी दया पाना चाहते हो और अपने मन को कठोरता की दशा में रखा है, अपने आप को गलत कामों में अभी हाथ डाल के रखा है, कदापि आप पर दया नहीं होगी। जब तक कि आप प्रायश्चित नहीं करोगे, जब तक कि आप अपने पापों का अंगीकार करके उसके सामने नहीं बैठोगे, हमारे लिए दया नहीं है। यहां देखना है, कोई व्यक्ति आपको देखे और आपको तुच्छ समझ रहा है, आपने वैसा ही काम किया है, आपने अपने हड्डी और मांस वाले इस शरीर को शैतान के हाथ में दे दिया है और आप व्यभिचार के वास्ते चले गए, आप नशे के वास्ते चले गए, आप बुरे स्थानों के शिकार हो गए। लिखा है, कोई तुच्छ नहीं समझे, तेरे जीवन को कोई तुच्छ नहीं समझे, पर वचन शामिल कर, अपने चाल चलन की ओर ध्यान दे और उसमें परमेश्वर का प्रेम शामिल कर, विश्वास को शामिल कर, पवित्रताई को शामिल कर, ताकि औरों के लिए आदर्श बन जाए। यीशु के नाम है। औरों के लिए क्या बन जाए? ओ जी, वो जाता है, देखो उसकी बेटी कैसे हो गई। हाँ, उसकी बेटी पहले बहुत ठीक नहीं थी, बहुत बुरा काम करती थी, या वो भाई बहुत बुरा काम करता था, नशा करता था, तमाम गंदे काम करता था, पर अब उसकी दशा सही हो गई। जरा उसे देखो तो। हालेलुया। पहले हर जुबान पर गालियां थी, हर बातों पर गालियां थी, हां, पर अब देखो प्रेम से बोलता है। आमीन। क्या हुआ? क्या हुआ? अब उसने अपने जीवन को समझ लिया कि जीवन एक ही बार मिलना है, इसके बाद फिर कोई जीवन नहीं है। बाइबल कहती है इस एक बार के जीवन में जो मिला है, अब ये आपके हाथों में है। इससे आप बुरा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, इससे आप नरक भेज सकते हो, इससे आप स्वर्ग में स्थान दे सकते हो। याद रखना इस बात के लिए, जीवन एक बार है, उसके बाद न्याय का होना है। यह आपका क्लास है। आप एक आत्मिक स्कूल में आते हो सीखने के लिए। यहां अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, कोढ़ी सब इस स्कूल में आते हैं। हर जाति के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग इस स्कूल में आते हैं। अब आपको इस स्कूल में प्रभु क्या सिखा रहा है? कोई भी आपके जवानी को तुच्छ नहीं समझे। कोई आपको देखे तो उसे प्रेरणा मिलना चाहिए। हाँ, कोई आपको देखता तो किसी के जीवन में सुधार आना चाहिए। ऐसा करके अपने आप को खड़ा करना है। आपने कहा मैं तो हाँ प्रभु के साथ संगति करता हूं, पर कोई आपको देख करके आपको क्या कर रहा है? उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। पर मैं देखता हूं कि जब वो कोई आपको देख रहा होता है तो और बिगड़ जाता है। कोई तो कह रहा होता है कि अभी 5 साल से वो लोग जा रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, उन्होंने अपने चाल चलन को नहीं सुधारा, उन्होंने अपने जीवन में पवित्रताई को शामिल नहीं किया। आज भी अशुद्धता का शिकार है, आज भी व्यभिचार का शिकार है, आज भी गलत चीजों को देखने का शिकार है, आज भी मुख से और तमाम चीजों से पाप करता है। वो कब बनेगा प्रेरणा स्रोत? आप ये मत सोचो इस जीवन में अच्छा अगले जीवन। बाइबल कहती है ये जीवन एक है, इसके बाद न्याय का होना है। हालेलुया। बातों को समझ रहे क्या है आप? देखिए, हमारे हाथों में कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। वो लिखा है आपको कोई व्यक्ति आपके जीवन को तुच्छ नहीं समझे। आपका जीवन, जो आपका जीवन मिला है, इसे कोई तुच्छ न समझे। तो हमें करना क्या है?
उस जीवन को तुच्छ नहीं समझे तो अपने जीवन में क्या चीज को शामिल करना है? पहला, बोल के बताइए, ऐसा नहीं मानेंगे, सब लोग बोल के बताइए, पहला क्या शामिल करना है? बोलो, लिखा है। पहले अपने जीवन में क्या शामिल करना है? क्यों? उत्तर अब आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं क्यों, और मैं फिर उत्तर बता रहा हूं क्यों वचन को शामिल करना चाहिए। यूहन्ना 15:3 आपको मैं उत्तर बता रहा हूं, इसे सुनना है या लिखना है? यूहन्ना 15 अध्याय 3 आयत देखिए, क्यों। ओके, हम देखेंगे, कोई आपको तुच्छ नहीं समझेगा। कैसे? चलिए, यहां लिखा गया है, तुम तो उस वचन के कारण, हमारे साथ बोलिए, हमारे साथ सब लोग बोलिए, हम तो, सब लोग को बोलना है, सब लोग को बोलना है पीछे, हम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, शुद्ध हो। शुद्धता कहां से आ रही है? पड़ोसी को बोलना है, शुद्धता कहां से आ रही है? वचन से आ रही है। यीशु ने कहा जो मैंने तुमसे कहा है उसके कारण तुम क्या हो, मतलब शुद्धता कहां से आ रही है? इसलिए वहां पर जाइए तो पहला चीज क्या लिखा है? तेरे जीवन को कोई तुच्छ नहीं समझे, तो अपने जीवन में पहला स्थान किसको देना है? वचन को पहला। पर वचन आएगा, शुद्धता आएगी। जब आप वचन के समीप रहोगे आपके अंदर पाप मरेगा। हेलो, आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता वचन के साथ जितनी अधिक रहेगी आपके अंदर का गंदापन मरेगा, खत्म हो जाएगा। आप में एक शक्तिशाली आत्मा जीवित होगी यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।